सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की दया दृष्टि से आप सभी कुशल मंगल से होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 12 प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। ये कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। बच्चों, इससे पहले हमने पाठ 11 में उपसर्ग के विषय में पढ़ा था। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो मूल शब्दों के प्रारंभ या आरंभ में लगकर शब्दों में परिवर्तन ले आते हैं। और प्रत्यय वो शब्द हैं जो मूल शब्दों के अंत में लगकर उन शब्दों में परिवर्तन लाते हैं या नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 12 प्रत्यय। मूल शब्दों के अंत में कुछ शब्दांश लगाकर भी नए शब्दों की रचना की जाती है। स्वतंत्र रूप से इन शब्दांशों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है और ना ही ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पाठ के आरंभ में बताया था कि उपसर्ग शब्द जो होते हैं वो मूल शब्दों के या जो बेसिक शब्द होते हैं उनके पहले लगाकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या नए शब्दों या शब्दांशों का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से प्रत्यय जो होते हैं, प्रत्यय शब्द मूल शब्द के अंत में लगाकर नए शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं, परंतु इन शब्दांशों का या शब्दों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है और ना ही इनका प्रयोग आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। अंकुर 8वीं कक्षा में पढ़ता है। वह एक मेधावी बालक है। पढ़ाकू होने के साथ साथ वह एक अच्छा खिलाड़ी और लेखक भी है। मासिक पत्रिकाओं में प्रायः उसकी लिखी कहानियां छपती हैं। बच्चों, उपयुक्त रंगीन शब्द 8, मेधा, पढ़, खेल, लिख, मास, पत्रिका और कहानी मूल शब्दों के अंत में क्रमशः वी, आकू, आड़ी, का, इक, ओ और इया शब्दांश लगकर बने हैं। ये शब्दांश प्रत्यय हैं। बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ते हैं इन शब्दों को 8, मेघा, पढ़, खेल, लिख, मास, पत्रिका आदि जो मूल शब्द हम पढ़ते हैं तो इन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है, परंतु जब हम प्रत्यय शब्दों को स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं, जैसे वी, आकू, आड़ी, का, इक, ओ, इया आदि शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो इनका कुछ अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, परंतु जब इन्हीं शब्दों को मूल शब्दों के अंत में या पीछे लगा दिया जाता है तो वो नए शब्द बन जाते हैं। जैसे 8 के साथ अगर आप वी लगाते हैं तो 8वीं, साथ जब आप आकू लगाते हैं तो वो हो जाता है पढ़ाकू। तो बच्चों, यहाँ पे समझने की ये बात है कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करके नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, का, कृत प्रत्यय, खा, तद्धित प्रत्यय। तो सबसे पहले बच्चों हम कृत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। धातुओं के अंत में जुड़कर उनके अर्थों को परिवर्तित करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों के प्रयोग से बने शब्दों को कृतदंत कहते हैं। ये प्रत्यय धातुओं के अंत में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, हमने जाना कि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय, जिसके अंतर्गत पहले हमने पढ़ा कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के भी बच्चों 5 भेद होते हैं। पहला कृतवाचक, दूसरा कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा
भाववाचक और 5वां क्रियावाचक। तो आइए बच्चों, अब इन 5 प्रकारों को हम एक एक करके समझते हैं कि हर एक प्रकार का प्रयोग किस प्रकार से करने से नए शब्दों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले है कृतवाचक कृत प्रत्यय। क्रिया के करने वाले यानी कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों, ये कृतवाचक कृत प्रत्यय जो है, इसमें जो क्रिया करने वाले यानी जो काम कर रहे हैं, वो कर्ता जो उस क्रिया को कर रहे हैं, उनको कृतवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ शब्द हैं, प्रत्यय है, धातु है और कृदंत शब्द हैं। तो जैसे अक, अक का धातु है चल, गे, गा, पठ, नृत्य, पंच। तो उससे जो कृतदंत शब्द बनेंगे वो हैं चालक, गायक, पाठक, नृतक, पाचक। इसी प्रकार से दूसरा प्रत्यय है अक्कड़। अक्कड़ के धातु है पी, बूझ, भूल, धूम। इससे जो कृतधन शब्द बनेंगे वो है पियक्कड़, बुझक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़। ओड़ा, हस, भग, हंसोड़ा, भगोड़ा। इयल, सड, मर, अड़, सड़ियल, मरियल, अड़ियल। आकू, पड़, लड़, पड़ाकू, लड़ाकू। बच्चों, अब इसी का दूसरा भेद समझते हैं, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। क्रिया के कर्म का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों, जो क्रिया करने वाला है, वो जो कार्य कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, उसका जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, वो कर्मवाचक या कर्म का जो ज्ञान कराते हैं, वो कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसके प्रत्यय हैं ना, धातु है पढ़, लिख, ओढ़ और कृतदंत है पढ़ना, लिखना, ओढ़ना। नी, जिसका धातु है फूंक, सूंघ, ओढ़। कृतदंत है फूकनी, सूंघनी, ओढ़नी। औना, बिछ, खेल, बिछौना, खिलौना। बच्चों, कृत प्रत्यय का तीसरा भेद है करणवाचक कृत प्रत्यय। क्रिया के साधन का बोध कराने वाले प्रत्यय करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पे बच्चों, हमने कृतवाचक में देखा जो उस क्रिया को कर रहा है उसका बोध कौन कराता है, कृतवाचक। और जो क्रिया के द्वारा जो कर्म हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसका हमें ज्ञान कौन कराता है, कर्मवाचक। परंतु करणवाचक कृत जो है वो क्रिया के साधन का यानी जो कार्य किया जा रहा है वो किस साधन के माध्यम से किया जा रहा है, उसका बोध करणवाचक कृत प्रत्यय कराते हैं। तो इसमें प्रत्यय है आ, धातु है भूल, ठेल, घेर, झूल और कृतदंत है भूला, ठेला, घेरा, झूला। नी, नी का धातु है कतर, चट, सूंघ। कृतदंत है कतरनी, चटनी, सूंघनी। ना, बेल, बद, झाड़, बेलन, बंधन, झाड़न। इसी प्रकार से कृत प्रत्यय का चौथा भेद है भाववाचक कृत प्रत्यय। क्रिया के व्यापार या परिणाम का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों, भाववाचक कृत प्रत्यय जो है वो क्रिया के व्यापार का या जो कार्य हो रहा है उसका क्या परिणाम निकल के आ रहा है उसके विषय में हमें ज्ञात कराते हैं। तो इसके कुछ प्रत्यय हैं। आई, धातु है लिख, पढ़ और चढ़। कृतदंत है लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई। आन, धातु है उठ, चढ़, लगा, उड़। कृतदंत है उठान, चढ़ान, लगान, उड़ान। अंत, भिड़, गढ़, भिड़ंत, गड़ंत। आवट, सज, मिल, लिख, बन, सजावट, मिलावट, लिखावट, बनावट। तो आइए बच्चों, अब आगे का अध्ययन करते हैं। बच्चों, कृत प्रत्यय का पांचवा भेद है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। इसमें क्रिया करने के भाव को प्रकट करने वाले प्रत्यय क्रियावाचक
कृत प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब जो क्रिया कर रहे हैं उससे क्या भाव उत्पन्न हो रहा है उसके विषय में क्रियावाचक कृत प्रत्यय बताता है। इसके प्रत्यय हैं आ, धातु है चल, खिल, मिल, कृदंत है चला, खिला, मिला, कर, धातु है खा, पी, सो, सुन, कृतदंत है खाकर, पीकर, सोकर, सुनकर, ता, बह, चल, लिख, भाग, और उसका कृदंत है बहता, चलता, लिखता, भागता, या, आ, बो, रुला, मिला, जिसका कृदंत है आया, बोया, रुलाया, मिलाया। तो बच्चों हमने देखा कि प्रत्यय के दो भेद हैं, का कृत प्रत्यय और खा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंतर्गत 5 भेद और होते हैं, उसी के 5 भेद और होते हैं, कर्तावाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। अब बच्चों हम प्रत्यय के दूसरे भेद तद्धित प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों तद्धित प्रत्यय के विषय में पढ़ते हैं। खा तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बच्चों ये प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगाकर शब्दों को, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तद्धित प्रत्यय के भेद, तद्धित प्रत्ययों के भी भेद निम्न प्रकार हैं। पहला कृतवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा संबंधवाचक, चौथा लघुतावाचक, पांचवा गणनावाचक, छठा गुणवाचक, सातवां स्त्रीलिंगवाचक, आठवां स्थानवाचक और नवां बहुवचनवाचक। तो आइए बच्चों एक एक करके समझते हैं। पहला कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से कार्य करने वाले का बोध होता है उन्हें कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसके प्रत्यय है एरा, मूल शब्द है लूट, सांप, काम, नए शब्द हैं लुटेरा, सपेरा, कमेरा। आर, मूल शब्द है लोहा, सोना, लुहार और सुनार। बच्चों इसी प्रकार से इसके और भी कुछ शब्द और उनके प्रत्यय और मूल नए शब्दों का निर्माण बताया गया है। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसका प्रत्यय है ता, मूल शब्द है लघु, प्रभु, मधुर, सुंदर, नए शब्द हैं लघुता, प्रभुता, मधुरता, सुंदरता। दूसरा है त्वम, मूल शब्द हैं पुरुष, स्त्री, व्यक्ति, देव, नए शब्द हैं पुरुषत्व, स्त्रीत्व, व्यक्तित्व और देवत्व। इसी प्रकार से और भी शब्दों के विषय में यहाँ पे बताया गया है। अब तीसरा भेद जो है इसका है वो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। जिन प्रत्ययों के योग से किसी संबंध का बोध हो उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है जा, मूल शब्द है भाई बहन, नए शब्द हैं भतीजा, भांजा। एरा, चाचा, मामा, फूफा, चचेरा, ममेरा, फुपेरा। चौथा है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के प्रयोग से छोटा या लघुता का, बच्चों ये अपने आप में शब्द को प्रकट कर रहा है, लघु मतलब छोटा, लघुता का बोध कराते हैं उन्हें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है ई, मूल शब्द है टोकरा, पहाड़, रस्सा, नए शब्द हैं टोकरी, पहाड़ी, रस्सी। या, लोटा, खाट, डिब्बा, लुटिया, खटिया, डिबिया। पांचवा है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, इसमें ये खुद बता रहा है, ये शब्द अपने आप में समझाने का प्रयास कर रहा है। जिन प्रत्ययों के योग से गणना का यानी काउंटिंग का या उसको गिनने का बोध हो उसे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है हरा, मूल शब्द है 1, 2, 3 और नए शब्द हैं इकहरा, दोहरा। तो आशा करती हूँ बच्चों अब तक मैंने जितना आपको बताया और समझाया है वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ का अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे या अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।